उपासनानंद, भजनानंद, विषयानंद, इन सब से भजनानंद श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद में केवल शांति है, बस शांत। शांत बैठे ब्रह्मानंद। और विषयानंद में पराधीनता है, परापेक्षा है। वस्तु मिले, व्यक्ति मिले तो मजा है। तो विषयानंद में परापेक्षा है, ब्रह्मानंद में शांति है। और भजनानंद जो है उसमें न कोई विधि है, न कोई अभ्यास है, न कोई कष्ट है। गुरु का दर्शन करना भी भजन है। बैठे हैं और गुरु की याद में आंख से आंसू बहे, उनके वियोग में, उनके दूर जाने पर, तो उसका नाम भी भजन है। भजन का मतलब ढोलक मंजीरा लेकर गाना नहीं। गाने वाले तो बहुत हैं, करने वाले कम हैं। गाने वाले तो बहुत हो गए। और भजन भी कैसे ऊट पटांग गाते हैं। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, तेरा हलवा बड़ा महंगा पड़ेगा, नहीं चाहिए। माँ भी उससे उब जाएगी, तेरा हलवा तेरे पास रख, नहीं बेचना। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। किस काम का ऐसा हलवा। तो ये भजन ठीक है, पर होने लगे। उसमें रोना भी भजन है, चिंतन होता है उनका, वो भी भजन है। निकट रहने पर जो दर्शन होता है वो भी भजन है। और उससे ये नींद टूट जाती है। मीरा की नींद टूट गई और कहा कि सखी मेरी नींद नशा नहीं हो। मीरा ने लड़कर नींद नहीं तोड़ी। नींद माने जो परापेक्षी हो गया, ये मिले ये। तो मीरा ने जो नींद तोड़ी वो लड़कर नहीं तोड़ी, संकल्प करके नहीं तोड़ी। मीरा ने अपनी नींद समर्पण करके तोड़ी। ये नींद संकल्प से टूटे ऐसी नहीं है। लड़ाई करने से टूटे ऐसी नहीं है। ये नींद समर्पण से टूटती है। गुरु के चरणों में जब सिर रखा जाता है तो सारी चेतना, सारी ऊर्जा जो अधोगामी हो रही थी वो ऊर्ध्वगामी होने लगती है। गुरुदेव हमको जो प्रणाम करने वाला वो प्रयोग कराते, आज भी सुबह कराया था, वो इसीलिए कराया था कि हमारी ऊर्जा का स्रोत वो ऊर्ध्वगामी हो। मीरा के जीवन में अपने गुरु का, अपने स्वामी का सुमरण इतना सघन हो गया था कि वो तीर की तरह चुभ गया हृदय में। पूज्य बापू जी ने एक बार सत्संग में कहा था, मैंने सुना था गुरुदेव के श्रीमुख से ही, कि सत्संग का अवसर एक भी चूकना नहीं चाहिए। ये जो संसार में अज्ञानी गुरु होते हैं ना, अधकचरे, बदज्ञानी, जो अपने को गुरु ज्ञानी मान बैठे हैं, उनसे समाज के लोगों को जितना नुकसान होता है ना, उतना नुकसान तो लुटेरों से भी नहीं होता। कोई लुटेरा लूट जाए किसी को तो इतना घाटा नहीं होता जितना घाटा ये अधूरे ज्ञानी गुरुओं से होता है। अज्ञानी गुरु कह दो, अधूरे ज्ञानी क्या उनको कहना, अज्ञानी गुरु। लोग बोलते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, स्वार्थी लोग धर्मनिरपेक्ष। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, भारत संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म की तो जरूरत है, संप्रदाय निरपेक्ष। तो अज्ञानी गुरु क्या करते हैं, अवसर को लूट लेते हैं। लुटेरा तो रुपया लूट जाता है, लुटेरा डाकू तो ज्वेलरी आदि कैश वो लूट जाएगा, पर अज्ञानी गुरु जो होते हैं ना, वो तो अवसर लूट लेते हैं, अपने घेरे में रखते हैं। सच्चे गुरु की शरण में पहुंचने ही नहीं देते, बस अपना वाड़ा, अपना पंथ, अपना संप्रदाय। गुरुदेव की बड़ी कृपा है जो जगह जगह अभी भले एक दिन के लिए, कहीं 2 दिन के लिए सत्संग का अवसर देते हैं, तो समाज के लोग सच्ची राह पर पहुंच जाते हैं, सच्ची जगह पर पहुंच जाते हैं। मुझे एक सज्जन का पत्र मिला था, वो कहाँ कहाँ गए थे, कितने कितने कहलाने वाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध धर्म गुरुओं के पास गए थे। मैं नाम क्यों बोलूं सबका,
परंतु वहाँ शांति न मिली जो शांति गुरुदेव के चरणों में मिली। अज्ञानी गुरु के पास नहीं मिल सकती शांति। जो खुद तैरना नहीं जानता वो दूसरों को क्या तैराएगा। तो देश को खतरा एक तो सज्जनों की निष्क्रियता से। आप सब सज्जन हैं, आप सब पवित्र आत्मा हैं, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप निष्क्रिय ना होना। हमको जो शांति मिली है, जो गुरु के प्रसाद से आनंद मिला है, वो दूसरों तक पहुंचाना। देखो भाई, जिस दवा से फ़ायदा हो ना वो दूसरों को बतानी चाहिए कि हमको इस दवा से फ़ायदा हुआ, आप भी लो तो आपका भी सिर दर्द, पेट दर्द मिट जाएगा। तो हमारा दर्द जो विद्या का, विकार का, आकर्षण का दूर हुआ है, तो वो औषधि वो हम दूसरों को भी दिखाएं, बताएं। फिर चाहे वीसीडी के द्वारा, चाहे ऑडियो कैसेट के द्वारा। जैसे आंध्र प्रदेश की समिति ने ऋषि प्रसाद तेलुगु भाषा में भी प्रकाशित करने की सेवा कर दी। तो ये जिस औषधि से इनको फ़ायदा हुआ, वो औषधि आंध्र प्रदेश के और जो तेलुगु भाषी हैं वहाँ के लोकल, उनको भी वो प्रसाद उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की भाषा में मिले, तो अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दिन भी दूर नहीं कि ऋषि प्रसाद पत्रिका अपने भारत देश में जितनी भाषाएं चलती, जितने प्रांतों की, उसमें छपने लगेगा, सब तक पहुंचेगा। क्योंकि उसकी लोकप्रियता वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों को बहुत उससे मार्गदर्शन मिल रहा है, लाभ हो रहा है। तो मीरा कहती है कि मेरी नींद टूट गई। देखो, या निशा सर्वभूता नाम, जिस मोहरात्रि में सब सोए हैं। सर्वभूता नाम का अर्थ क्या? सर्वभूता नाम माने जैसे पशु पक्षी होते हैं ना, वो खाने पीने में ही लगे रहते हैं, खाए पिए, संध्या हुई सो गए, उनको कोई संध्या वंदन से लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही जो लोग खाए पिए, कमाए, फिर आकर सो गए, तो उनमें और पशु पक्षियों में कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वभूता नाम। जिस मोहरात्रि में सब सोए हैं, उसमें साधक नहीं सोते, उसमें साधक तस्याम जागृति संयमी, उसमें साधक जागता है। जो जागता है सो पाता है। अरे भोगी आदमी होता है ना, भोगी आदमी, चरित्रहीन आदमी, वो किसी के प्यार में पड़ जाता है ना, उसको प्यार तो क्या बोलो, वासना, आसक्ति, फिजिकली अट्रैक्शन, उसमें जो पड़ जाता है ना, तो उसको भी रात को नींद नहीं आती, उसी का चिंतन चलता है। उसको फोन करेगा कि मुझे तेरे बिना नींद नहीं आती, फिर भले खा के सो जाए, तो बोलने को ही बोलता है, हमने तुमको प्यार किया है कितना, इतना, ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर तो जब कोई चरित्रहीन किसी चरित्रहीन के फिजिकली अट्रैक्शन में पड़ जाता है, तो भी उसको नींद नहीं आती है ना। तो जो सच्चे प्रेम में पड़ जाता है, वास्तव में जिसका नाम प्रेम है, उसमें जो पड़ जाता है, तो उसको वो नींद नहीं आएगी। तस्याम जागृति संयमी, वो नींद नहीं आएगी। इसलिए मीरा इस अर्थ में कहते, सखी मेरी नींद नसानी हो, मेरी नींद नष्ट हो गई, भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मीरा कहती है मैंने और कुछ नहीं किया, केवल मैंने उन्हीं का चिंतन किया, उन्हीं की राह देखी, उनका इंतजार किया। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये आपकी सज्जनता है, मैं अनुग्रहित हूँ, परंतु हम बैठे हैं सभी, मैं भी आप भी, गुरुदेव के इंतजार में, है ना। अब पधारेंगे, अब पधारेंगे। मैं कई बार उधर देखता हूँ तो सब समझ जाते हैं कि क्यों देख रहे होंगे। तो मीरा कहती है कि मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने केवल उनकी राह देखी। पिय को पंथ निहारत शीघ्री, मैंने केवल अपने पिया का पंथ निहारा कि वो कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब मुझे उनका दर्शन होगा।
पिया को पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी हो। उनकी राह देखते देखते मेरी रात बीत गई। अब रात नहीं रही, अब प्रभात हो गई है, अब सवेरा हो गया है, अब उजाला हो गया है, अब अंधेरा नहीं है। पिया को पंथ निहारत, बस उनका इंतजार करते करते, उनको याद करते करते अब मेरी नींद जागरण में परिवर्तित होने लगी। मीरा आगे कहती है, सब सखियन मिली सीख दई। मेरी जो सहेलियां हैं वो मुझे सीख देती है कि ऐसा मत कर, ये मत कर। वो खुद सोई हैं तो मुझे भी सुला देना चाहती है। यानिशा सर्वभूतानाम में सब सखियन मिली सीख दई, पर मन में एक न मानी हो। मैंने उन सहेलियों की एक भी बात नहीं मानी जो मुझे फिर सुलाना चाहती है मोह निशा में। मैं क्यों उनकी सीख मानूं? जाके प्रिय नहीं राम वैदेही, तजिए ताहिन कोटि वैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, मन में गुरु के प्रति भाव का मतलब क्या कि जिसके मन में गुरु के प्रति दुर्भाव है, अश्रद्धा है, हम उससे संपर्क ही न रखें। जिसके मन में अश्रद्धा है, जिसके मन में शंका है, जो अपने गुरु को ठीक से देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, उससे क्या संपर्क रखना, उससे क्या रिश्ता रखना। तजिए ताही कोटिन वैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, संसार में सीख देने वालों की कमी नहीं, आपको भी मिलेंगे, मिलते होंगे। क्यों जाते हो बार बार? अभी तो दिवाली पर गए थे, फिर अभी जा रहे हो। तो ऐसे लोग मिलेंगे हमको। पर मीरा ने जैसे मन में एक न मानी हो, उनकी नहीं मानी, ऐसे ही हम भी उनकी बात न माने। लोग बड़े विचित्र हैं, रुपयों के लिए, पुत्र परिवार के लिए रोते हैं तो उनको कुछ नहीं बोलते, परंतु कोई भगवान के लिए, गुरु के लिए रोते हैं तो उनको बोलते हैं कि पागल हो गए। आप एक बात बताओ, ये दुनिया में पागल खाने बहुत हैं, है ना? आगरा में है, बड़ौदा में है, हाँ? अमेरिका में भी होगा, मेंटल हॉस्पिटल होगा ना अमेरिका में। हाँ, सारी दुनिया में पागल खाने हैं। पर आप एक बात ये बताओ कृपा करके कि पागल खानों में जितने भी पागल रहते हैं वो अपने को पागल मानते हैं? नहीं मानते हैं। वो अपने को बड़ा समझदार मानते हैं। जैसे वो पुरानी बात हमने सुनी है कई बार कि जवाहरलाल नेहरू गए पागल खाने में। एक पागल को पूछा कि ठीक हो, खाना पीना टाइम से मिलता है? वो बोला कि वो तो ठीक है, पर आप कौन हो? बोले मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। तो उसने कहा कि भर्ती हो जाओ, ठीक हो जाओगे। पहले मैं भी ऐसा ही बोलता था। पागल खाने में रहने वाला दूसरों को पागल मानता है, खुद को नहीं मानता। अगर मान ले ना तो ठीक हो जाए, मान ले कि मैं पागल हूँ, ठीक हो सकता है, पर मानने को राजी नहीं। सब सखियन मिली सीख दई, पर मन में एक न मानी हो। सोए हुए लोगों के साथ समझदार बने रहने में भी दुर्भाग्य है। जो सोया है, यानिशा सर्वभूता नाम, ऐसा जो सोया है, माने खाने पीने में भोगने में मस्त है, ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर वो हमको बड़ा समझदार मानता हो, कह रहे आप तो बड़े समझदार है, बड़े बुद्धिमान है, फिर भी ऐसों के साथ रहने में दुर्भाग्य है, खतरा है, बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है उसके संपर्क से। इसलिए सोए हुए लोगों से ज़्यादा संपर्क ना हो। जो जागरण के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हीं से विजातीय, गुरु भक्ति योग में आता है, साधक को विजातीय व्यक्तियों का, विजातीय विचारधारा वालों का संपर्क नहीं करना चाहिए। अगर हो तो फिर जित संग दोषो, जित संग दोषा, 15वां अध्याय गीता का, निर्माण मोहा जित संग दोषा।
कई लोग फिर क्या करते हैं कि अरे हम तो उससे बात कर रहे थे, उसके अंदर जो अश्रद्धा की भावना है वो निकलवाने के लिए हम उससे ये बात कर रहे थे, परंतु क्यों, क्या ज़रूरत है, क्या पता उसके वो गंदे संस्कार तुम्हारे में पड़ जाएं। इसलिए ऐसों से नहीं। मुझे सूरत के आश्रम में एक इंग्लैंड से आई थी बहन, जैसे यहाँ भी एक बहन बैठी है, आप इंग्लैंड से बोला ना, हाँ इंग्लैंड से आए हैं, बोले मुझे दीक्षा लेनी है, बापूजी दीक्षा दें तो मुझे खास दीक्षा लेनी है। तो इंग्लैंड से एक बहन आई थी सूरत में, उसने मुझे कहा कि मैंने सोनी टीवी पर गुरुदेव को सुना, तब से मेरे मन में बस जिज्ञासा जगी, लालसा पैदा हुई कि मैं गुरुदेव के दर्शन करूं और दीक्षा लूं। पहली बार तो टीवी पर ही देखा था, दर्शन किए थे, पर अब फिर वो सूरत में खास दीक्षा लेने ही आई थी। उत्तरायण की शिविर में एक परिवार के लोग शिकागो से आए थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ अहमदाबाद में संबंधी रहते हैं, पर हमने उनको खबर भी नहीं की कि हम अमेरिका से भारत आए हैं, नहीं तो वो सिर खपाते घर ले जाते। हमने उनको बताया ही नहीं, हम सीधे अहमदाबाद आ गए आश्रम में और शिविर भर के चले भी गए चुपचाप दीक्षा लेकर के। तो सब सखियन में लोग तो सीख देंगे, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, पर उनकी सीख न माने। मीरा ने गांठ बांध ली थी, प्रेम की गांठ बांध ली थी कि उनसे जब तक मिलूं नहीं तब तक चैन से बैठूं नहीं, बिन देखा कल नहीं पड़त जिय में ऐसी ठानी रे। मैंने हृदय में ऐसा ठान लिया, प्रेम की गांठ बांध ली। जैसे नदी मानो गांठ बांध लेती है ना, सागर तक नहीं पहुंचूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी, है ना, नदी बहती रहती है, अविरत उसकी धारा सागर की ओर बहती रहती है। ऐसे ही हमारे अंतर मन में ऐसे पवित्र विचारों की धारा बहती रहे कि बस उन्हीं से मिलना है, उन्हीं का संग करना है, उन्हीं के चरणों में मुझे प्रेम बढ़ाना है। पापी कहाँ रहते हैं, बोले नरक में रहते, मरने के बाद नरक में पापी जाते हैं ना। तो जहाँ पापी पापी दिखे बोले नरक है, तो अपने आसपास अगर हम किसी को पापी देखते हैं या मानते हैं तो समझो हम नरक में हैं। जो हम किसी को देखे ही नहीं पापी है, इसने ये किया, नहीं, सब अच्छे हैं, सब गुरुदेव के भक्त हैं, सब गुरु चरणों के प्रेमी हैं, सबको मेरा प्रणाम है। मैंने परसों भी निवेदन किया था, आप सब नहीं थे जो आए थे परसों के, कल के गुरुद्वार पर आप सब आए हैं, आपके अंदर प्यास है साक्षात्कार की, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्ति की प्यास है। तो जिनके भीतर प्यास हो ना, वो सभी वंदनीय है, वो सभी प्रणाम करने के योग्य हैं। क्षुद्र चीजों की प्यास होती है तो क्षुद्र चीजों को पाकर भी वो व्यक्ति इतना आनंदित नहीं होता जितना इस रास्ते पर चलने वाला प्यासा भी आनंदित होता है। यहाँ आनंद नहीं आ रहा है, हम 2 दिन से रुके हुए, कितना अच्छा लग रहा है। कुछ न करें, केवल ऐसी भूमि पर रहने को मिले ना तो भी बहुत है। बहुत कुछ होता है, भले बाहर न दिखे पर भीतर बहुत कुछ होता है। तो मीरा कहती है अंग अंग व्याकुल भई, मैं केवल मन से ही व्याकुल नहीं हूं, मेरा तन भी व्याकुल हो रहा है। शरीर में मानो अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, कभी कभी शरीर स्तंभ जैसा हो जाता है। सारे भोग, सारे स्वाद बेस्वाद हो गए मेरे लिए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अंग अंग व्याकुल भई, मुख पिय पिय वाणी हो, मन ने ही नहीं अब मेरे तन ने भी पुकारा है। अंतर वेदन विरह की वह पीड़ न जानी हो, मेरे अंतर में एक वेदना है, और जिसके अंतर में ये वेदना होती है उनसे मिलने की, उनके निकट पहुंचने की, उनकी कृपा पाने की, तो ये वेदना उसके जीवन को वेदोक्त बना देती है। वेदना का एक अर्थ ज्ञान भी होता है, वेदना का एक अर्थ पीड़ा भी होता है। तो जिसको ये पीड़ा होती है उनके दर्शन की, उनसे मिलने की,
उनसे बातचीत की। मैंने एक पुस्तक में एक प्रसंग पढ़ा, मुझे ज़रा अच्छा, प्रेमी गोपी थी एक, तो गोपी ने एक दिन सोचा कि श्री कृष्ण मेरे से बात ही नहीं करते, मैं कुछ करूं ताकि ये मेरे से बात करें एक बार। तो क्या करूं? उसने एक अपनी सहेली को कहा कि इनसे बात की, इनसे मेरे से बात नहीं की। मैं बहुत समय से प्रतीक्षा में थी कि एक बार मेरे तरफ देख ले, मेरे से जरा बात कर ले बस। मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी देख लूंगी। मैं उनकी बांसुरी चुरा लेती हूं, तो कम से कम ढूंढने के इरादे से मुझसे पूछेंगे तूने मेरी बंसी देखी? तो बोले कैसे चुराएगी तू? इसने कहा, चुराने वाली ने जो प्लान बना रही थी, इसने कहा तू एक काम करना, तू जाकर पीछे से उनकी आंखों पर हाथ रख देना, मैं चुरा लूंगी। तो उसने जाके पीछे से श्री कृष्ण की आंखों पर हाथ रखा, उसने बंसी चुरा ली। बाद में श्री कृष्ण पूछने लगे मेरी बंसी किसने चुराई, किसने चुराई? तो उसको देखा, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। उसको पूछा कि सच बता तूने ली है? बोले नहीं नहीं मैंने नहीं ली। श्री कृष्ण बोले अच्छा ठीक है, नहीं ली तो मैं जाता हूँ। बोले नहीं नहीं रुको, मैंने ली है, लो मैं देती हूँ। बोले अच्छा ला दे। फिर बोले नहीं मैंने नहीं ली। बोले ठीक है मैं जाता हूँ। ऐसा 3-4 बार हुआ। आखिर उसको संतोष हुआ ऐसा करने से भी कि मेरे तरफ दृष्टि पड़ गई, मेरे से बात हो गई, आनंद आ गया। तो ऐसे भी प्रेमी भक्त हुए हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम कोई ऐसा प्लान बनाए कि बापू मेरी तरफ देखे, मेरे से बात करें, ये अभिप्राय नहीं, पर प्रेम की एक बात है। प्रेम कैसा होता है? परिवार में भी प्रेम हो जाता है। फिर ऐसे भक्त परिवार में भी, एक लड़की ऐसी प्रेमी भक्त थी, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई ना, तो उसके जो ससुर थे, ससुर में और उस लड़की के पति में बनती नहीं थी, बाप बेटे में बनती नहीं थी, तो अलग हो गए, संपत्ति का बंटवारा कर दिया। अब क्या हुआ, इधर उसकी लड़के की माँ चल बसी, अब बाप अकेला हो गया। तो ये जो बहू थी ना, ये भक्त हृदय थी, प्रेमी थी। तो ये क्या करती, दोपहर को भोजन बना के पति को खिला के फिर अलग जहाँ उसके ससुर रहते थे वहाँ वो जाती थी, और भोजन बना के ससुर को खिला के रात के लिए भी कुछ बना के आ जाती थी कि थोड़ा उसमें रख देना, कैसरोल आदि में गर्म रहेगा, रात को आपको बनाना नहीं पड़ेगा पिताजी, आप खा लेना। तो सारा दिन उसको श्रम बहुत होता था, तो थक जाती थी। तो उसका पति उसको बोलता था कि जब पता चला कि ये ऐसा करती है, वहाँ जाके बना के आती है खाना पिताजी के लिए, तो कहा कि तू क्यों ऐसा करती है, क्यों अपने को थकाती है, कोई ज़रूरत नहीं उनके लिए खाना बनाने की। तो उसने कहा कि नहीं, कैसे भी है, मुझे उनके कारण ही आप पति के रूप में मिले हो, वो ना होते तो फिर आप उनके पुत्र हैं, आपको पिता के लिए ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए पतिदेव। मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं जब खाने बैठती हूँ ना तो मुझे उनकी याद आती है, क्योंकि माँ तो नहीं है, मुझे उनकी बड़ी याद आती है, मुझे रोना आता है कि वो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, इसलिए मैं बना के आ जाती हूँ। इससे उसके पति का दिल भी बदल गया, उसने जाकर अपने बाप से माफ़ी मांगी और सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। तो जो प्रेमी भक्त होता है वो अपने घर का वातावरण भी ऐसा बना देता है, और यही कारण है कि कई साधकों के घर में बड़ा आनंद का माहौल रहता है, वातावरण आध्यात्मिक रहता है उन साधकों के घर में, क्योंकि उन्होंने जीवन जीने का एक ढंग सीख लिया, प्रेम करने का ढंग सीख लिया, इसलिए वो साधक बड़े आनंद में रहते हैं। तो मीरा कहती है कि मैंने अपने जीवन में वेदना से गुजर कर जीवन में वेद को जन्म दिया है, माने जीवन वेदोक्त बना दिया। तो हम सभी साधक भक्त अपना जीवन में, तो आपको कोई सीख नहीं दे रहा, परंतु स्मारे त्वाम न शिक्षये, केवल यही प्रार्थना है कि हम सभी साधक आपस में एक दूसरे के लिए यही शुभ संकल्प करें कि सबकी भक्ति बढ़े, सबकी प्रीति बढ़े, गुरु चरणों में मन लगे, हम भजनानंदी हों। मीरा कहती है ज्यों पातक घन को रटे, मछरी जिम पानी हो, ज्यों चातक घन को, माने मेघ को,
तरसता है, मेघ के लिए तरसता है और उसकी रट लगा देता है। जैसे मछली पानी के लिए तरसती है, पानी से बाहर निकालो तो मर जाती है, प्रभु ऐसे मैं आपके लिए तड़पती हूँ। मछली जिम पानी हो, मीरा व्याकुल विरहणी, मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुद्ध बिसरानी हो। मीरा के मन में एक गम था, पीड़ा थी। वैसे तो बोलते हैं ना गम नहीं होना चाहिए, आनंद में रहो, परंतु ये ऐसा गम है जो मीरा को था। ये सारी खुशियों का स्रोत है, सारी खुशियों का उद्गम है, सारे सुख इसी से निकलते हैं, सारी खुशियां इससे निकलती है। मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुद्ध बिसरानी हो, विरह की मारी वन वन डोलूं। मैं जगह जगह घूम रही हूं। हमको जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है। कई लोग एकांत की बात सुनते हैं, सोचते हैं हम भी एकांत में जाके थोड़ी साधना करें। गुरु के सानिध्य बिना का एकांत एकांती नहीं है, कुछ और है। गुरु का सानिध्य बड़ा एकांत है। तुलसीदास जी गुरु के सानिध्य से दूर हुए, उन्हीं दिनों उनको शादी करने का विचार आया था। ये उनके जीवन चरित्र में लिखा है। अपने गुरु को छोड़कर काशी गए थे विद्या पढ़ने के लिए, वेदों के अभ्यास के लिए, और उन्हीं दिनों में उनके मन में हुआ कि अब मैं भी शादी कर लूं। तो गुरु के सानिध्य के बिना का एकांत वो एकांत नहीं है, वो बड़ा एकांत है। तो मीरा कहती है विरह की मारी वन वन डोलूं, प्राण तजूं करवत लेऊं काशी। मैं प्राण तजूं, आप कहो वहां मैं आऊं प्रभु, पर आप मेरे को मिलो। डारी गयो मनमोहन फांसी, आपने मेरे गले में ऐसी फांसी डाल दी है कि अब मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं जगह जगह डोल रही हूँ, सब मेरे लिए बेस्वाद हो गया है। तुम कहाँ, जहाँ कहो वहाँ जाने को तैयार हूँ, आप जहाँ कहोगे। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जैसे पानी के बिना कमल उसकी क्या हालत होती है, चांद के बिना रात्रि की क्या हालत, अंधेरी रात। जल बिनु कमल चांद बिनु रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी, ऐसे तुमको देखे बिना मेरी हालत है जैसे पानी के बिना कमल की, चांद के बिना रात्रि की। आपके दर्शन के बिना मेरी ये हालत है। व्याकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, विरह कलेजो खाए, दिवस न भूख नींद न रैना। मुझे दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। कैसी तड़प होगी उसको। बापूजी के जीवन चरित्र में हम पढ़ते हैं ना, मीलों पीछे छोड़ा मंदिर गए, घोर जंगल के अंदर, घने वृक्ष तले पत्थर पर, बैठे ध्यान निरंजन कादर। रात गई प्रभात हो आई, प्रातः पक्षी कोयल कूकंता, छूटा ध्यान उठे तब संता, प्रातर विधि निवृत्त हो आए, तब आभास शुद्धा का। प्रातर विधि, सुबह का नियम पूरा हुआ, तब क्षुधा का आभास हुआ। पर कई तो ऐसे होते हैं नियम पूरा हुआ नहीं कि क्षुधा का आभास हो जाता है, फिर नियम भी जल्दी जल्दी होता है, माला जल्दी जल्दी घुमाते हैं। कभी थोड़ी किसी कारण से देर भी हो जाए तो भी इतनी हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। अपना नियम तो प्यार से पूरा करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जब समूह में संध्या के समय बोला जाए तो एक तोता रटंत न हो, गुरु ब्रह्मा गुरु। कई लोग ऐसा तेजी से बोलते हैं ना कि मैं नहीं बोल पाऊँ, उनकी दौड़ में पीछे रह जाऊँ। प्यार से बोलना चाहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, फिर उस समय मन में वो चलता हो। धीरे धीरे शांति पूर्वक। कई बार गुरुदेव जप कराते हैं सामूहिक, ओम ओम हरि ओम। तो कोई कोई ऐसे होते हैं, उनका कसूर नहीं होता है, पर बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे
अल्प विराम, पूर्ण विराम। मीरा कहती है, क्यों तरसाओ अंतर्यामी, हे अंतर्यामी क्यों तरसाते हो, मीरा कहती है। और मीरा के शब्दों में बेहुदगी नहीं है। भक्त दावा करता है प्रेम में, पर उसके शब्दों में बेहुदगी नहीं होती, तमीज होती है, सभ्यता होती है। तो मीरा कहती, क्यों तरसाओ अंतर्यामी, मुझे क्यों तरसाते हो, आए मिलो कृपा कर स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे सदगुरु, कृपा करके आके मेरे को मिलो। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, कृपा कर मिलो, आए स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए, मैं तो तुम्हारी दासी इस जन्म की नहीं हूं, जन्म जन्म की हूं। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए, मैं तुम्हारे पाँव में पड़ती हूं बस। कहाँ कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपत बुझाए। आप मुझे मिल जाओ तो मेरी सारी तपन बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी।